दोस्तों आप सबकी बहुत सारी डिमांड जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे ये पोस्ट डाला इलॉन मस्क के ऊपर कि ऑब्वियसली भीड़ जिस रास्ते पे जा रही है, अगर आप सही हैं अपने रास्ते पे तो बने रहिए। आप सब में से बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि मुझे इस पे वीडियो चाहिए, तो फाइनली ये वीडियो आ चुकी है। ये वीडियो कंप्लीट 3 पार्ट्स में डिराइव है। पहला पार्ट ये है कि इलॉन मस्क क्या वाकई सुपर ह्यूमन पावर्स है उनके पास, कि कुछ अलग है जो हम में नहीं है। दूसरा कि उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स करी जो काफ़ी कम्युनिटी के लिए एक इनोवेशन वे में बहुत बेटर थी। और तीसरा कि ऐसा क्या है जो वो मल्टीटास्किंग कर पाते हैं और पूरी दुनिया हमें ये ज्ञान देती है कि सिर्फ एक काम को करो और उसी में फोकस बना के रखो। इन 3 चीज़ों को सही तरीके से मैं डिराइव करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल। इलॉन मस्क से कई इंटरव्यूज़ में उनके टाइम मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया। कई इंटरव्यूज़ में तकरीबन मैंने 7 से 8 इंटरव्यूज़ देखे उनके, जहाँ पर उन्होंने इसके बारे में बात की। कोई अलग उन्होंने एक एक्स्ट्रा रूटीन, एक्स्ट्रा टाइम टेबल उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जस्ट मैं तकरीबन सुबह 7 बजे उठता हूँ, और वो भी एक नॉर्मल ड्यूरेशन, यानी कि एग्जैक्ट 7 मतलब कि जब भी आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि मेरा 7 o'clock का अलार्म रहता है, 7 बजे मेरी घड़ी बजती है और मेरा नींद खुल जाता है। नहीं, उन्होंने बहुत सिंपल शब्दों में कहा कि तकरीबन 7 बजे मैं सुबह उठ जाता हूँ, और इवनिंग में वो तकरीबन लेट नाइट, उन्होंने कहा कि मैं लेट नाइट सोता हूँ, जैसे अप्रॉक्स 1 AM यानी कि 1 AM यानी कि रात को 1 बजे के करीब। तकरीबन वो अगर आप इस टाइम को कैलकुलेट करें तो 6 घंटे की नींद लेते हैं, जो कि एक सफिशिएंट भी होता है अगर आप फिजिकली वर्क नहीं, अगर आप मेंटली वर्क करते हैं। मैंने कई बार कहा है कि इस दुनिया में 2 टाइप के इंसान हैं वर्किंग लाइक एबिलिटी में। एक वो इंसान जो फिजिकली वर्क करता है, चाहे वो एक वर्कर हो सकता है फैक्ट्री का, एक मजदूर हो सकता है, या वो लोग जो फिजिकली काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हैं, अपने बॉडी से उन चीज़ों का काम होता है। और एक वो लोग हैं जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, यानी कि मेंटली वर्क करते हैं, चाहे वो लैपटॉप पे हो, बिजनेस ओनर्स, मैनेजमेंट या किसी भी फील्ड में। लाइक अगर मैं जूनियर लेवल बात करूं तो गार्ड, सुपरवाइजर एंड एवरीवेयर, ये लोग मेंटली ज़्यादा वर्क करते हैं। तो इनको 6 घंटे की नींद चाहिए। जो लोग फिजिकली वर्क करते हैं उनको 7 आवर्स की स्लीप तकरीबन ज़रूरत होती है। सो अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे तो कुछ अलग एक्स्ट्रा आपको इलॉन मस्क के नहीं मिला। साथ में उन्होंने कहा कि जब वो सुबह उठते हैं तो ब्रेकफास्ट में कई बार वो ब्रेकफास्ट नहीं ले पाते हैं, जस्ट 1 कॉफ़ी और एक ऑमलेट। और अगर मैं सही में बताऊं तो हम में से बहुत सारे लोग अगर कॉफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड, क्योंकि वो कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं और पेप्सी बहुत ज़्यादा पीते हैं। अगर आपने उनके इंटरव्यूज़ में अगर आप सुनेंगे तो ये वैसे देखा जाए टेक्निकली तो अनहेल्दी प्रोडक्ट्स होते हैं यूज़ करने के लिए, लेकिन कहते हैं कि हर एक की अपनी अपनी चॉइस है और एक लाइक हैबिट्स है जो यूज़ करते हैं। तो वो सुबह कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं कर एवरीडे सुबह उठ के जो आपको लगता हो हाँ यार ये कुछ एक्स्ट्रा करना है, हमें इनका टाइम मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो डे रूटीन ऑफ लाइफ अपनी गवा रहे हैं, काट रहे हैं, सेम वही चीज़ इलॉन मस्क भी करता है। लेकिन हम में और उनमें एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी से रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं इनोवेशंस के ऊपर काम हो। कुछ कंपनीज के ऊपर नाम बताऊंगा जो उन्होंने शुरुआत करी। यहाँ पे कुछ कंपनीज के मैं नेम लेना चाहूँगा जो उन्होंने स्टार्ट किया: Zip2, X.com, पेपैल, SpaceX, टेस्ला, सोलरसिटी, हाइपरलूप, ओपन एयर, न्यूरोलिंक एंड द बोरिंग कंपनी। अगर आप इनके सही रूट्स को जाएं तो हर कंपनी का एक मिशन है। एक मिशन है कम्युनिटी को बेटर बनाने का। अब देखिए, समझने की कोशिश करिए कि जब SpaceX आई, उसने ये डिज़ाइन किया कि भाई जो रॉकेट्स ऊपर जाती हैं सैटेलाइट्स में, उनको रिसाइकलिंग किया जाए, दोबारा से जो रॉकेट्स आती है उसको दोबारा लेके भी आना चाहिए, जिससे कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। टेस्ला में उन्होंने अपने शेयर्स होल्डिंग खरीदी। रीज़न इज़ दैट कि उन्होंने इसमें देखा कि टेस्ला कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी कार होनी चाहिए, वो कार जो फ्यूचर में, वो कार जो आगे चल के इलेक्ट्रिक में काम करे और कहीं ना कहीं पेट्रोल, गैस और ये सारी चीज़ों में कम हो, और जो इन्वायरमेंट हो एक हेल्दी इन्वायरमेंट बने। इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने काम किया। उन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स के अलावा और भी बहुत सारी कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें बोरिंग और अगर मैं बात करूँ हाइपरलूप की, बोरिंग एंड हाइपरलूप की, ये 2 कंपनी भी कहीं ना कहीं जहाँ पे दुनिया इस राह पे चल रही है कि ट्रांसपोर्टेशन जो हो वो ऑन एयर होना चाहिए, ड्रोन सिस्टम होना चाहिए, वहाँ पे इलॉन की जो थिंकिंग थी, विजनरी था, इनोवेशंस था, इस रोल पे था कि हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में जीना चाहते हैं कि अगर हम अपने बेड पे हों और आकाश की तरफ देखें तो हमें सिर्फ तारे नहीं दिखाई नहीं देंगे, वो गाड़ियाँ, वो ड्रोन्स यही चलती हुई थी, वो हम कैसा वर्ल्ड डिसाइड कर रहे होंगे, हम वो कैसा वर्ल्ड डिज़ाइन कर रहे होंगे।
इसलिए उन्होंने हाइपरलूप एंड बोरिंग कंपनी के मिशंस को डिफाइन किया कि वो अंडरग्राउंड टनल सिस्टम पे काम करेंगे, जहां पे सारी चीजें इनर सिस्टम में होंगी और एक कैप्सूल्स में आप बैठे और बहुत कम टाइम में आप एक बहुत लंबी दूरी तय कर सकते हैं, यानी कि 700 माइल्स की दूरी सिर्फ आप 27 मिनट्स में तय कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्राइवेट कार से कहीं जा रहे हो और आपका मन कर रहा है कि नहीं मैं थक चुका हूं, तो एक बोरिंग जो कि एक टर्नल है, आप अपनी गाड़ी को वहां पार्क करेंगे, वो नीचे जाएगा और उसके बाद सीधा आप जहां जाना है वो आपको सीधा वहां छोड़ सकता है। ये सब चीजें तभी हो पाती है जब एक इंसान अपने दिमाग में सही तरीके से अपने मिशंस को फिट कर लेता है। उनके गोल्डन रूल्स भी हैं। उनके गोल्डन रूल्स हैं कि आपको सुपर हार्ड वर्क करना चाहिए, लेकिन तब जब आपने कोई भी डिसीजंस लिया और अपने दिमाग में ये फिट कर लिया कि यस ये चीज़ मैं करके ही रहूँगा। क्योंकि कई बार हम कोई डिसीजंस लेते हैं लेकिन खुद ही श्योर नहीं होते, 50-50 होते हैं। मैंने आपसे कहा कि 50-50 चीज़ें कभी सही नहीं होती, यानी कि आप पहुँचे मीटिंग के लिए और सामने वाला नहीं पहुँचा तो वो मीटिंग कभी सक्सेसफुल नहीं रहेगी। इसीलिए आपका माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं स्वर्ग क्या है? स्वर्ग आपकी ये सोच है। अगर आप इस सोच में सोचते हैं कि मैं एक दिन अमीर आदमी बनूंगा, मैं इस दुनिया का महान इंसान बनूंगा, तो यस आप बन सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से डरेंगे, आप अपने मन से बार बार यही चीज़ें कहेंगे कि पता नहीं मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में, मैं ये चीज़ें अचीव नहीं कर पाऊंगा, तो यही वो स्वर्ग है जो आप सोचेंगे वो अचीव्ड हो जाएगा। इसीलिए अपने मन को आपको सही और पॉजिटिव दिशा में आगे लेके जाना है। तो इलोन ने कहा कि आपको दिमाग में ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो इस पे 200% की गारंटी है कि ये चीज़ मैं अचीव कर लूँगा। इसीलिए जब उनका SpaceX में जब उन्होंने रशिया में गए और वहाँ से रिफ्यूज कर दिया, जब उन्होंने बताया कि भाई 8 बिलियन में उन्हें एक रॉकेट्स मिल रहा है और उन्होंने इस पर रिसर्च किया, उन्हें पता चला कि 1 बिलियन में एक रॉकेट्स बन सकता है। और जब उन्होंने 2006 में रॉकेट लॉन्च किए, 6, 7, 8 तीनों रॉकेट्स उनके फेल्स रहे। आप सोचिए कि एक पर्सन जिनके तीनों रॉकेट्स लॉन्च हुए और वो प्रोजेक्ट्स फेल हो गया, उनके पास सिर्फ $40 बिलियन थे और SpaceX और टेस्ला दोनों बैंक करप्सी की हालत में आ चुके थे। अब उनके पास एक ही डिसीजन था कि वो 40 मिलियन या तो टेस्ला में लगा दें या SpaceX में लगा दें, किसी कंपनी को बचाएं और आगे बढ़ें। लेकिन उन्होंने दोनों कंपनी को सही तरीके से आगे बढ़ने का डिसीजन लिया और वो डिसीजन तभी हो पाया कि ये इसलिए हुआ बिकॉज उन्होंने डे 1 में अपनी कम्युनिटी को सर्व करने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बिलियनर्स थे, क्या जरूरत थी उनको इस कंपनी से पैसा कमाने की? ऑलरेडी उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया था। जब उन्होंने अपना पेपैल बेचा था 11.2% शेयर थे उनके पास, सबसे ज्यादा पैसा मिला उनको। क्या जरूरत थी कि इतना कुछ करने की? बट जरूरत थी क्योंकि एक कम्युनिटी को बेटर चीज देने की। सो दैट टाइम जब दोनों कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाली थी, फिर भी उन्होंने डिसीजन लिया कि वो रॉकेट लॉन्च करेंगे। जब उन्होंने अपनी टेस्ला की जब डिलीवरी थी वो 18 महीने लेट। आप सोचिए कि टेस्ला का जितना बजट था उससे वो 2 गुने बजट पे कार बन रही थी, लेकिन उन्होंने उस पर इनोवेट करते गए और वो गाड़ी फाइनली उस बजट में आ गई जिस पे कंज्यूमर को डिलीवर किया जाता। सो SpaceX जब अपनी 8 के बाद जब फॉल्स में जब 9 में अपना सक्सेसफुल लॉन्च किया, तब जाके नासा से उन्हें $1.2 बिलियन का उन्हें प्रोजेक्ट्स मिला। सो अल्टीमेटली समझने वाली बात यह है कि आप फर्स्ट डे डिसाइड कर लेते हैं कि यस मुझे ये चीज़ करनी ही है और करनी है, क्योंकि ये करनी इसलिए थी क्योंकि जो सामने नेशंस है, कम्युनिटी है, इसके बेटर पार्ट के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। और जब आप उस बिलीफ सिस्टम को अपने दिमाग में, अपने मन में बना लेते हैं, तब वो आप चीज़ करके रहते हैं जो आप करना चाहते हैं। एंड सेकेंड गोल्डन रूल का ये था कि डोंट फॉलो ट्रेंड्स। हमें से ज़्यादातर लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं, चाहे वो लाइफ के स्किल्स में हो, स्टूडेंट लाइफ में हो। जैसे स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादातर बच्चे निकले, सबको क्या करना था? इंजीनियर बनना था, सभी उस राह पे चले गए। सबको क्या बनना था? CA बनना था, सभी उस राह पे चलती है। आज के टाइम पे सबको क्या करना है? कोडिंग करनी है, सब उसी राह पे चल रहे हैं। हम ऑलवेज ट्रेंड फॉलो करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। ट्रेंड कभी भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करवा के नहीं देगी, आपको एक अलग पहचान ला के नहीं देगी। आप अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं। शेयर मार्केट में भी ऐसा ही होता है, ज़्यादातर लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं। अगर शेयर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, लोग उस पर पैसा लगाने लगते हैं। शेयर मार्केट गिर रहा है, लोग पैसे निकालने लगते हैं। सो ऑलवेज लोग फॉलो करते हैं ट्रेंड को। आपने वो पिक्चर्स भी देखी होगी कि टेस्ला ने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। जब टेस्ला आई तो उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसने ड्राइवरलेस कार पे फोकस किया। और आप देख सकते हैं कि आज के टाइम पे टेस्ला की वैल्यूएशंस $420 बिलियन में है और फोर्ड की वैल्यूएशन $165 बिलियन है, यानी कि ऑलमोस्ट 3 गुनी ज्यादा है फोर्ड से। वर्ल्ड की पहली कंपनी फोर्ड, जिससे टेस्ला की वैल्यूएशन 3 गुना ज्यादा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उन्होंने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया, वो ट्रेंड से विपरीत थे। यहां पे बात ये नहीं है कि फोर्ड से बेटर कंपनी टेस्ला है, बात ये है कि उसने सिर्फ ट्रेंड को फॉलो नहीं किया और उसने जो बिलीफ सिस्टम बनाया वो हमेशा उस पर लगातार बना रहा और उसने एक सक्सेसफुल अचीव किया।
एलॉन मस्क की स्टोरीज पढ़ेंगे, ऑब्वियसली ज़्यादातर लोगों को पता थी, सो मैंने वो बातें बताई जो वाकई थोड़ा सा आपको एक स्पार्क दे। समझने की कोशिश करिए कि एक इंसान दुनिया में हज़ारों बार फेल हो सकता है। या ये कोई एक एग्जाम्पल हो गया, अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो एक पर्सन अपनी लाइफ में तकरीबन अगर 25 से 30 की उम्र तक पहुंच चुका है तो वो 100 बार फेल हो चुका होता है किसी भी काम में। चाहे उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया हो, चाहे उसने अपनी लाइक क्लासेस में ये अचीव किया, उसके 80% आए और 70 आ गए, ये भी एक फेल होता है। लेकिन 100 बार फेल होने के बाद अगर हम उस पर निष्कर्ष निकालें तो हमें लगता है कि यार ये 100 बार फेल हुआ है। नहीं, समझना ये है कि वो 100 बार फेल होके भी उठा है बार बार। अगर उसने 70 टाइम फेल हुआ था तो 71 टाइम उसने ट्राई किया है, 72 टाइम ट्राई किया है, 81 टाइम ट्राई किया है, 99 टाइम उसने ट्राई किया था, तभी वो 100वां नंबर अचीव हुआ है। मेरे दोस्त, फेल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, फेल होकर उठना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जब रिंग में जब एक रेसलर गिर जाता है और 1 2 3 उसी काउंट में वो उठ जाता है, भीड़ उसके लिए क्लैपिंग नहीं करती, भीड़ उसके लिए क्लैपिंग करती है जो 8 9 और उस 9वें नंबर पे उठता है, भीड़ उसके लिए सबसे ज्यादा क्लैपिंग करती है। सो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप फेल कितनी टाइम हुए हैं, लेकिन एक और थ्योरी यहां पे ये आती है मेरे दोस्त कि जब भी कोई आपके दिमाग में एक आइडिया आए तो मैं आपको हकीकत कहता हूं कि ये आइडिया पहले कोई ना कोई इस पे इंप्लीमेंट कर चुका होगा और वो इस पे फेल हुआ होगा। इसलिए जब भी आपके दिमाग में कोई आइडिया आए, हिस्ट्री में जाइए, उस आइडिया को अच्छे से रिसर्च करिए कि सामने वाला इसने उस कंपनी को स्टार्ट किया या फिर वो प्रोजेक्ट शुरू किया तो फेल क्यों हुआ, उसके फेलियर से बहुत कुछ सीखिए, तब जाके अपनी कंपनी शुरू करिए। आई एम डैम श्योर कि आप उसमें बहुत सी चीज़ों में फेल करेंगे, लेकिन आप उन चीज़ों में बहुत से बच जाएंगे जो पहले फेल कर चुका होगा। आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा कि क्या जरूरी है लाइफ में स्किल को आगे ग्रो कराना। और दोस्तों, जब आप यहां तक आ चुके हैं तो मैं आपसे एक बात कहूंगा कि मौका बार बार नहीं आता। एक मौका आपके लिए भी है सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने का या फिर डिजिटल मार्केटर बनने का। यानी कि जो हमारा ये कोर्स है यूट्यूब मिलियनेयर कोर्स, 10 अक्टूबर को ये कोर्स नई इंस्टॉलमेंट बंद हो जाएगी और इसकी प्राइस 4,500 रुपये से मैंने बिल्कुल डाउन करके 2,500 कर दी है। साथ में आपको इसमें होस्टिंग, ई बुक, PDFs और बहुत सारी चीज़ें, और हमारे जो स्टूडेंट ने कोर्सेज बनाए हुए हैं वो जिसे आप मोबाइल से अच्छी एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें सीखेंगे। साथ में जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है यानी कि मास्टर इन डिजिटल मार्केटिंग, 8,500 से हमने बिल्कुल लोएस्ट 6,500 कर दिया। यानी कि आप उसमें वेबसाइट भी बना सकते हैं और साथ में 1 साल की होस्टिंग आपको फ्री मिल रही है। जो 1 साल की होस्टिंग है वो यूट्यूब के कोर्स में भी है और डिजिटल मार्केटिंग में भी है। तो देर नहीं करना है, दिए हुए बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल करके आप काउंसलर से बात कर सकते हैं, या फिर समझ आ चुका है तो सीधा vmakecreators.com की वेबसाइट पे जाके आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, हर एक के साथ नहीं आती, चाहे वो इलॉन मस्क रहे, चाहे वो अगर मैं बात करूँ जेफ बेजोस रहे, जिनके साथ भी जितने भी डिजिटल लोग रहे हैं आज के टाइम में, आप देखिए कि फोर्ड और टेस्ला में क्या डिफरेंस है। टेस्ला कहीं ना कहीं डिजिटल एक फ्यूचरिस्टिक AI इंटेलिजेंस कि भाई ड्राइवरलेस कार है, इन चीज़ों पे चली गई। फोर्ड जो थी अभी अभी वो पुरानी ही चीज़ों पे चल रही है। तो आज का जो टाइम है वो डिजिटलाइजेशन का टाइम है, इंस्टाग्राम से लोग पैसा कमा रहे हैं उसका समय है। आज का जो टाइम है वो कहीं ना कहीं यूट्यूब से अर्निंग करने का टाइम है, और ये समय मत गवाइए। इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिल पाएगी। 10 अक्टूबर के बाद मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कुछ मत कहिएगा, ये कोर्स नहीं मिलेगा आपको इस प्राइस में, और ये कोर्स की इनरोलमेंट भी बंद हो जाएगी मेरे दोस्तों। सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।